देखो ये क्वेश्चन है और देखो इस टाइप के ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मैक्सिमा मिनिमा में, है ना। अब देखो हम लोग इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना। ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन इनको बोलते हैं, जैसे सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है ना, या जैसे सॉलिड ज्योमेट्री है, अपना स्फीयर हो जाएगा, कोन हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा, पिरामिड हो जाएगा। इनके कुछ कई सारे यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे और ये सारे क्वेश्चन देखो हम लोग अब एक साथ करने जा रहे हैं। देखो ध्यान दो क्या क्वेश्चन है। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब इन ए गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, है ना। देखो शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब इन ए गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। देखो जैसे ये कह रहे हैं कि एक फिक्स सर्कल है, इस फिक्स सर्कल में हम जितने भी रेक्टेंगल बनाएंगे उन सब रेक्टेंगल्स में अगर किसी का एरिया मैक्सिमम है तो वो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जो हमारा फिक्स सर्कल है, इस फिक्स सर्कल में हम जितने भी रेक्टेंगल बनाएंगे उस रेक्टेंगल में जो स्क्वायर होगा उसका एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। देखो ध्यान दो, जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल ले लिया और सर्कल का मैंने रेडियस मान लो r के बराबर ले लिया। अब हमें देखो क्या करना है कि स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। देखो इसका मतलब स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया मतलब हमने क्या किया, रेक्टेंगल बनाया, अब हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है। देखो थोड़ा लैंग्वेज पकड़नी पड़ती है इन सवालों की। पहले तो हमेशा ये देखना पड़ता है कि किस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ एरिया को मैक्सिमाइज करना है ना। एरिया को मैक्सिमाइज करना है और बताना है कि अगर एरिया मैक्सिमम होगा तो वो रेक्टेंगल नहीं बल्कि एक स्क्वायर होगा, है ना। रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हम एरिया को मैक्सिमाइज कर दें तो वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर बन जाएगा, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो हमने क्या किया, देखो एक फिक्स सर्कल लिया। फिक्स सर्कल का मतलब उसका जो रेडियस है इसे हम कांस्टेंट मानेंगे, ध्यान देना। जैसे ही हमने कहा फिक्स सर्कल, इसका मतलब रेडियस उसका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना, रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड, रेक्टेंगल्स बनाने हैं सर्कल के अंदर, रेक्टेंगल्स बनाने हैं सर्कल के अंदर और बताना है कि अगर रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है तो वो स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो लैंग्वेज को पकड़ो, करें स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया मतलब अगर रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम हो जाएगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो हमें इस रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है। देखो ध्यान दो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए। देखो जैसे ये एंगल थीटा है, मान लो ये अपना हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B और देखो ये हो गया C। ये पॉइंट मान लो M हो गया। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OCM में अगर हम cos थीटा लगा दें तो cos थीटा क्या होगा, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि R। तो देखो OM क्या हो गया, OM हो गया R cos थीटा। OM की देखो वैल्यू क्या हो गई, R cos थीटा। देखो ध्यान दो, ये जो AB है ये OM का डबल होगा। देखो यहाँ से ये जो AB है ना, AB, ये AB क्या होगा, देखो OM का डबल होगा, तो 2R cos थीटा। AB क्या है, देखो इसकी लेंथ, ये OM का डबल होगा। अच्छा अब देखो अगर हम इसी में साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि R। तो देखो CM क्या हो गया, ये हो गया R साइन थीटा, है ना। देखो CM की वैल्यू क्या हो गई, R साइन थीटा। अब देखो ये जो BC है ना, BC ये CM का डबल हो जाएगा, तो देखो ये हो गया 2R साइन थीटा, ठीक। अब हमें क्या करना है, देखो इस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देखो AB क्या हो गया 2R cos थीटा और BC क्या हो गया, बोलो 2R sin थीटा। देखो यहाँ से 2R स्क्वायर अलग किया और ये हो गया 2 sin थीटा cos थीटा। देखो ये हो गया 2R स्क्वायर sin 2 थीटा। देखो ये हमारा एरिया आ गया, एरिया। अब हमें इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है,
है ना। तो हमेशा ध्यान दो इस टाइप के सवालों में ये देखते हैं आखिर एरिया किस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो सबसे पहले हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला। अब देखो इस एरिया में सिर्फ एक वेरिएबल है और वो वेरिएबल देखो थीटा है। 2 sin थीटा कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा। देखो इसमें एक तो r है और एक थीटा है। r क्या है, कांस्टेंट, और इसमें अकेला वेरिएबल क्या है बोलो, थीटा है। ध्यान दो, तो हमें इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है और इसका वेरिएबल क्या है बोलो, इसका वेरिएबल थीटा है। ध्यान दो, हमें इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है और प्रूफ करना है कि यह रेक्टेंगल नहीं बल्कि स्क्वायर है। मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर कैसे प्रूव हो जाएगा, जब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपस में इक्वल हो जाएंगी। क्योंकि अगर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ आपस में इक्वल हो गई तो इसका मतलब वो एक स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें इस एरिया को करना है पहले मैक्सिमाइज, और ध्यान दो इस एरिया में अकेला वेरिएबल थीटा है, आर कांस्टेंट है, अकेला वेरिएबल थीटा है। तो देखो अब हम यहाँ से क्लियर देख सकते हैं कि sin 2 थीटा है और sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब वो 1 होगा। देखो जो एरिया है, अब देखो चाहे तो इसे हम डिफरेंशिएशन से करें, अगर हम इसको डिफरेंशिएशन से करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। और हमको मालूम है एरिया की वैल्यू मैक्सिमम यानी कि साइन की वैल्यू 1, क्योंकि देखो इसमें अकेला फंक्शन साइन है और हमको मालूम है साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। हम चाहें तो इसको डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, लेकिन वो करके हम समय क्यों खराब करें, क्योंकि हमको मालूम है साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। तो देखो यहाँ से हो गया 2 थीटा बराबर 90, तो देखो थीटा बराबर क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। ध्यान दीजिए, अब देखो थीटा 45 हो गया। देखो ए बी क्या है, ए बी है 2r cos थीटा, थीटा को रख दो 45, तो 2r cos 45, और cos 45 क्या होता बोलो, 1/√2 होता है। तो देखो ये आ गया √2r, ए बी क्या आ गया बोलो, √2r। और देखो बी सी क्या हुआ, बी सी हो गया 2r sin थीटा, और थीटा क्या है बोलो 45। तो देखो ये हो गया 2r sin 45, और sin 45 की वैल्यू फिर से 1/√2, देखो ये हो गया r√2। ध्यान दो, तो देखो इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ आपस में बराबर हो गया, यानी कि ये रेक्टेंगल नहीं बल्कि एक स्क्वायर है ना। तो देखो यहाँ से अब सवाल को हमेशा समझना पड़ता है। एक बात तो ये देखनी पड़ती है कि किस चीज़ को मैक्सिमम करना। देखो मैक्सिमम एरिया, तो एरिया को मैक्सिमम करना है और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल नहीं बल्कि एक स्क्वायर है। दो बातें हैं, हमेशा ध्यान दो इस टाइप के सवालों में, दो बातें हैं। किस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है, तो एरिया को मैक्सिमाइज करना था। किसके एरिया को, रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना था। तो हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला और ये प्रूफ करना था कि ये रेक्टेंगल नहीं बल्कि एक स्क्वायर है। तो इसका मतलब रेक्टेंगल स्क्वायर कब बन जाएगा, जब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ बराबर आ जाएंगी। तो देखो जब हमने एरिया को मैक्सिमाइज किया तो हम समझ गए कि sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 2 थीटा 90, थीटा 45। अगर हम थीटा को 45 रख देंगे तो लेंथ और ब्रेड्थ आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी कि ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर बन जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था। तो इस टाइप के देखो जो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन हैं उनमें सारे क्वेश्चन में हमें यही तरीका लगाना है और हम इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको।